हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस अड्डा एकेडमी कुजवानी जम्मू। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जेके एसएसबी में क्रिएट हुए अकाउंट असिस्टेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट निकली हैं उसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस किस सब्जेक्ट का? मैथ का। एग्जाम में आपको मैथ का क्या क्या टॉपिक पूछा जाएगा और आप उसे किस तरह से हैंडल करेंगे, किस तरह से उसे पढ़ेंगे, उन चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर बोर्ड पर देख पा रहे हैं, हमारे पास वो सभी टॉपिक्स की लिस्ट यहाँ पर लिखी हुई है जो हमें इस एग्जाम के लिए पढ़नी है। जैसे कि आपका फर्स्ट टॉपिक है एसआई एंड सीआई, सेकेंड टॉपिक है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, थर्ड वन इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्लस बाइनोमियल थ्योरम। इसके बाद लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, नेक्स्ट वन इज सेट थ्योरी, नेक्स्ट वन इज रिलेशन एंड फंक्शन, और फिर आपका है मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, प्रोबेबिलिटी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 3D ज्योमेट्री, और आपका लास्ट टॉपिक है वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपकी इस एग्जाम की बात करूं तो मैथ में आपको टोटल 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, राइट? आप देख रहे हैं कि टॉपिक भी टोटल 10 हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि किस टॉपिक से ज़्यादा आएगा या किस टॉपिक से कम आएगा, लेकिन हाँ, अगर हम एक अनुमान भी लगाएं, एवरेज भी लगाएं, तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो किसी टॉपिक को दो भी क्वेश्चन पूछ लिए जाए, 3 भी पूछ लिए जाए, है ना? तो आइए कुछ देखते हैं। अगर इन टॉपिक्स को की हम बात करें तो ये बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक टॉपिक की एग्जाम्पल की बात करूँ, एसआई और सीआई की ही बात करूँ, तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि कहता है कि सर हमारे पास जो है 8,000 रुपये हैं, 8,000 रुपीज़ आपका प्रिंसिपल है, और इस प्रिंसिपल पर आपने 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। कितना दे रखा है क्लास? 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हमसे कोई कहता है कि व्हाट इज द एसआई आफ्टर 2 ईयर्स, व्हाट इज द एसआई आफ्टर 2 ईयर्स, देखिए क्लास, यहाँ पर 2 सालों की बात हो रही है, 2 ईयर्स की बात हो रही है। तो एक तो आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एसआई इज इक्वल टू पीआरटी इंटू 100, है ना भाई? आप वैल्यूज पुट करके सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्टली भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो जहां पर आपको इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे, सिंपल सा लॉजिक आप ऐसे समझिए कि हमारे पास 8,000 प्रिंसिपल है और जिस पर हमें 5% का इंटरेस्ट देना है। तो सिंपल सा लॉजिक कि अगर हम 8,000 का 5% निकालें, कैसे निकालेंगे? हमें याद रखना है कि जो हमारा प्रिंसिपल होता है उसे हम हमेशा क्या मानते हैं? 8,000 मानते हैं क्लास। इट मीन्स कि 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? सॉरी, 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 800। तो यहां से आप डायरेक्टली 5% में निकाल सकते हो। कैसे? आप इसका हाफ कर दो। जब आप इसका हाफ करोगे तो इसका भी हाफ कर दोगे, तो इसका हाफ कितना आएगा? 400। 800 का हाफ करोगे तो कितना आएगा? 400। सो 5% इज इक्वल टू व्हाट? 400। अगर एक साल में 400 आपने लिया है, यहाँ 2 साल की बात हो रही है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस एसआई जो है उसमें अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होता, कांस्टेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक साल में हमें 400 रुपये मिले तो 2 सालों में हमें कितना मिलेगा? 2 ईयर्स में कितना मिलेगा? 400 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 800। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आप इसे एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे? आइए बोर्ड पर देख लें जरा। अगर हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाहते तो सर क्या करें? भाई सिंपल सी बात है कि हमारे 5% की वैल्यू क्या होती है? 1/20। जिन लोगों को नहीं पता चल रहा कि सर ये 1/20 कैसे आया, एक बार जरा समझ लेते हैं। 5% का मतलब होता है 5/100, इतना तो सब लोग जानते हैं, है कि नहीं? तो अगर हम इसे कैंसिल करें, 5 1 जा 5 और 5 20 जा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? 1/20। आपको बस इतना याद रखना है कि किसी भी परसेंटेज की फ्रैक्शन में जो डेनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसे हम लोग हमेशा प्रिंसिपल काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं क्लास? प्रिंसिपल काउंट करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 हमारा प्रिंसिपल है और उस पर हमने 1 का क्या ले रखा है? इंटरेस्ट। तो आप एक साल में 1 रुपये ले रहे हैं, 2 सालों में आप कितना लेंगे?
2 साल में कितना लेंगे भाई, 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना 2 को, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। मतलब 20 जो है वो आपका प्रिंसिपल है और आपका जो SI है वो कितना है, 2 साल का 2 है। तो बताओ मुझे 20 बराबर किसके है, 8000 के। आपको जो एक्चुअल प्रिंसिपल दिया गया है वो कितना है, 8000। तो 8000 बराबर 20 और मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 0 से यहाँ पे 0 कैंसिल और 2 से यहाँ 2 कैंसिल, हमारे पास आंसर आ गया 800। ऐसे बहुत से मेथड्स, बहुत सी ट्रिक्स एंड टिप्स आपको हम बताएंगे जब हम इन सभी टॉपिक्स को डील करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। जैसे कि अब मैंने आपको एक एग्जांपल दी निकालने के लिए, क्या बताओ, क्या हमने एग्जांपल दिया, SI निकालेंगे। अगर मान लीजिए आपसे एग्जाम में कह दे, एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्लास बोर्ड पर, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे कोई कहता है, मैं क्वेश्चन को एक बार जरा बोर्ड पर लिख दूं ताकि आप उसे अच्छी तरह समझ पाएं और फिर हम बताएंगे कि इसकी ज़बरदस्त ट्रिक क्या होगी, कैसे हम उन चीज़ों को सॉल्व करेंगे। मैंने कहा कि अ सम ऑफ मनी becomes an amount sorry, becomes an amount नहीं, becomes twice लिखेगा, becomes twice in 5 years at certain rate of interest, rate of interest, ठीक है। A sum of money becomes twice in 5 years at certain rate of interest, कोई पैसा जो है वो दुगना हो जाता है 5 सालों में किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है। हमसे पूछा गया at what rate percent, at what time, sorry, not rate percent, at what time the same sum of money, the same sum of money becomes 4 times of itself at the same rate of interest, at the same rate of interest। क्लास क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होंगे वो ये सोचते होंगे कि सर ये तो क्वेश्चन ही बड़ा अजीब है, यहाँ पर तो ना प्रिंसिपल का पता, ना अमाउंट का पता, ना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मालूम है, केवल और केवल आपने क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, और आप हमसे जानना चाहते हैं कि बताइए कितने टाइम में यानी कितने ईयर्स में हम इसी अमाउंट को 4 गुना कर लेंगे। तो अगर बहुत ज़्यादा आप दिमाग लगाएंगे स्टूडेंट्स, तो आप लोग क्या करेंगे एग्जाम में, आप ये कहेंगे कि सर मान लेते हैं कि मेरा प्रिंसिपल 100 था। लेट करोगे ना, बताओ लेट ही करोगे कि 100 रुपये प्रिंसिपल है, और 100 रुपये अगर प्रिंसिपल है तो आप कहोगे सर पैसा हमारा ट्वाइस हो गया, 200 हो गया, कितने समय में, 5 सालों में, यही कहोगे। तो 100 रुपये आपके 200 रुपये हो गए 5 सालों में किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, सही है। तो यहां से आप कहोगे कि सर 100 अगर मेरा 200 बना है तो यहाँ पे जो 100 का चेंज आया वो मेरा इंटरेस्ट होगा। तो आप कहेंगे सर 5 सालों में 100 रुपये ब्याज मिला हमें, तो हम कह सकते हैं कि 1 साल में हमें जो है वो 20 रुपये इंटरेस्ट मिला होगा, ठीक है। तो 20 रुपये आपको 1 साल में इंटरेस्ट मिला और वो 20 रुपये इंटरेस्ट मिला आपको 100 पर, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये 12 5 100 हो जाएगा। तो और मल्टीप्लाई हमें 100 भी करना है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो 20 कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 20%। तो आपने सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला,
अब उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपने कहा कि सर पैसा हमारा कितना होना चाहिए, 4 गुना, तो आप कहेंगे कि सर 100 से अब हमें 400 पर जाना है, हमें कितना टाइम लगेगा ये बताना है। तो आपका इंटरेस्ट यहाँ पर बेटा कितना आ रहा है, 300 आ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकाल चुके हो। तो आपका दिमाग यही कहेगा कि सर SI इक्वल टू PRT/100 लगाते हैं और वहां से आंसर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हमें SI भी पता है 300 होगा, प्रिंसिपल भी पता है, कितना था हमारे पास 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी आपने निकाला 20%, और टाइम बेटा आपको निकालना था, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, और 100 यहां पर है। तो आप कहेंगे कि सर इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे और t जो है हमारा बराबर हो जाएगा 300/20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 15, और आप कहेंगे कि सर हमारा आंसर जो है वो 15 साल आ गया। यही करोगे, यही करोगे ना? लेकिन ऐसा करना नहीं है, ऐसा करना नहीं है, क्योंकि अब आपको एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे ये क्वेश्चन कुछ सेकंडों में, हार्डली 10 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर, अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी है तो। आइए देखते हैं कि वो जबरदस्त ट्रिक क्या है। एक बार देखेंगे, ये सब कुछ अपने इतनी सारी बातें यहां पर देखी, समझा, एक बहुत ही छोटी सी बात को समझेंगे। मैं थोड़ा सा इस जगह पे समझाता हूं ताकि आप कंपेयर भी कर पाएं कि कैसी चीजों को हैंडल किया जाता है एग्जाम में। अगर कभी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो सिर्फ आप इतना लिखेंगे कि n1 - 1/T1 इज इक्वल टू n2 - 1/T2। जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। आइए देखते हैं कैसे। n1 क्या है बेटा? n1 है कि हमारा पैसा कितना गुना हो गया। देखो ट्वाइस की बात कर रहा था, यहां पे देखना ट्वाइस की बात कर रहा था वो, है ना, ट्वाइस की। तो ट्वाइस का मतलब क्या होता है? 2। बोलो, ट्वाइस का मतलब क्या होता है? 2 होता है ना। ट्वाइस का मतलब होता है कि हम यहां पर क्या करेंगे, 2 कर देंगे और 2 - 1। T1 कितना दे रखा है? देखो 5 दे रखा है, इज इक्वल टू n2 कितना है, वापस कितना कहा उसने करने के लिए, 4 टाइम्स, तो 4 - 1, और T2 ही तो निकालना था भाई। देखो उसने एट व्हाट टाइम ही तो कहा है, यही तो निकालना था। अब देखो यहां पे क्या आएगा, ये आ गया 1/5, ये आ गया 3/T2। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज को, तो यहां पर जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहां मल्टीप्लाई होगा, ये यहां मल्टीप्लाई होगा। सो T2 इज इक्वल टू 3 × 5 = 15 ईयर्स। आप मुझे बताओ ये आसान है या ये आसान है? इसमें टाइम कम लगाओगे या इसमें टाइम कम लगाओगे? सामने डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। आप, ये सिर्फ एक पिक्चर नहीं, एक ट्रेलर है। ऐसी बहुत सारी हजारों ट्रिक्स हैं जो क्वेश्चंस को बिल्कुल सेकंडों में सॉल्व करेंगी, और वो सॉल्व करना मैं आपको सिखाऊंगा। इसके लिए आपको हमारी 2 तरह की कोर्सेज इस वक्त रनिंग हैं। आप दोनों में से जो भी आपको सही लगती है आप उसमें ले सकते हैं। आप ऑनलाइन लेक्चर्स भी ले सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स, या फिर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स की, तो इसके लिए आपको हमारे जो कांटेक्ट नंबर है उस पर कांटेक्ट करना होगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस एकेडमी यानी सक्सेस अड्डा एकेडमी कुजवानी चौक जो जम्मू में है, वहां आपको विजिट करना है, एडमिशन्स लेना है, जहां पर केवल आपको ये टॉपिक पढ़ाए नहीं जाएंगे, समझाए नहीं जाएंगे, बल्कि साथ ही साथ आपको इसके स्टडी मटेरियल, नोट्स और बाकी जितनी भी आपको ऐसी चीजें जो आपको एग्जाम में श्योर शॉट आपकी सक्सेस को 100% अश्योर करने में आपको हेल्प करेंगी, वो सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएंगी। और क्लास ठीक है क्लास, तो अगली वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक नए ट्रिक्स और नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।